बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में रार छिड़ गया है। बता दें कि राजद ने पहले ही अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। इसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में नाराजगी है और साफ तौर पे कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कह दिया कि जब हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन नहीं रहा। यानी कि साफ तौर पर महागठबंधन में टूट लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि राजद ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है कांग्रेस की बिना सहमति से। पूरी बयान को सुनिए, प्रेमचंद मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। देखिए, जब हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक गठबंधन का स्वरूप नहीं रहा। हमारा गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए बना था और हमें अपेक्षा थी कि इस उपचुनाव में भी सामंजस्य से हम चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी ने एक तरफा फैसला लिया और जो मेरी सीट बनती थी, जहां मेरा दावा था, वहां भी अपने प्रत्याशी उतार दिए। इस परिस्थिति में कांग्रेस को भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना है, यह पार्टी ने निर्णय लिया है। एक सीट पर हमारा उम्मीदवार का चयन लगभग हो चुका है और तारापुर के लिए कुछ नाम हैं जहां पार्टी विचार विमर्श कर रही है। मुझे लगता है शाम तक इस संबंध में पार्टी का निर्णय सामने आ जाए। लगातार आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपना स्ट्राइक रेट देखे, अपने इतिहास को देखे, जमीनी स्तर क्या है। देखिए, जिन लोगों ने एक तरफा फैसला लिया है वो इस तरह का बयान देंगे। उन्हें तो ये बताना चाहिए कि जिस सेकुलर पॉलिटिक्स को लेकर हम एकजुट हुए थे, उस सेकुलर पॉलिटिक्स को तोड़ने का काम क्यों किया गया, पहले उनको ये बताना पड़ेगा। आखिर क्या रीजन थी? अगर एक सीट वो कांग्रेस को, इन दोनों में से एक सीट कांग्रेस लड़ती, एक आरजेडी लड़ती, तो क्या परेशानी थी? कौन सा आसमान टूटने वाला था? लेकिन किस सोच से आरजेडी ने यह फैसला लिया, वो राज्य की जनता देखेगी कि सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पर राजनीति करने वाले किस तरह से समय समय पर अपना स्टैंड बदलते जाते हैं। कांग्रेस ने कभी अपना स्टैंड नहीं बदला है, हम सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। लेकिन आरजेडी चूंकि एक तरफा फैसला ले लिया और हमारी सीट पर जहाँ मेरा क्लेम बनता था, कुशेश्वर स्थान में हमारे उम्मीदवार मात्र 5-6 हज़ार वोटों से आ रहे थे। वो अच्छी फाइट थी और उससे पहले भी अगर इतिहास देखें उस सीट का, तो अशोक राम जी कई चुनाव वहाँ से जीते हुए। तो वैसा उम्मीदवार को आप इग्नोर करना, नहीं देना और अपने किसी उम्मीदवार को खड़ा करना, यह आरजेडी ने अच्छा फैसला नहीं लिया है। जब आरजेडी ने अपना फैसला ले लिया तो कांग्रेस को भी फैसला लेना है। हम चुनाव लड़ेंगे और अच्छे उम्मीदवार देंगे और मजबूती से लड़ेंगे और बिहार की राजनीति का भविष्य भी इस दोनों सीट के उपचुनाव का रिजल्ट एक तरह से तय करें।